जो वीवीआईपी चेहरे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, उसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं, उसमें डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, उसमें प्रमोद सावंत गोवा के सीएम वो भी शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अहमदाबाद से अब गांधीनगर के लिए जाएंगे। इससे पहले तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। हम निर्णय के पास चलेंगे। निर्णय अब 1 घंटे का वक्त रह चुका है शपथ ग्रहण समारोह में। जाहिर सी बात है कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा, क्योंकि ना सिर्फ वीवीआईपी बल्कि बाकी लोगों के लिए भी विशेष तैयारी इस ग्राउंड में की गई है। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए और बता दीजिए क्या तैयारी, क्या माहौल। देखिए, अगर तस्वीरों की हम बात करें, यहाँ पे हम लोग ठीक स्टेज के सामने खड़े, लेकिन पीछे का अगर मैं माहौल दिखाऊं आपको तो पीछे अगर आप देखेंगे इस वक्त खचाखच जो ये पंडाल हैं ये भरे हुए हैं। सारे जो आमंत्रित मेहमान हैं वो और पब्लिक भी यहाँ पे आने शुरू हो गई है। माफ कीजिएगा, हम आपको चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। पीछे का दिखा नहीं सकते हैं सीन, क्योंकि यहाँ पूरा मीडिया सेगमेंट जो है वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे। जी। और लेकिन स्टेज का आप देख सकते हैं, स्टेज पे भी जो वीवीआईपीज हैं वो आना शुरू हो गए। ये ठीक जो मेरे पीछे मंच है उस पे शपथ ग्रहण के लिए मंत्री आकर के बैठेंगे और तमाम राज्यों के जो सीएम हैं और प्रधानमंत्री वो भी इसी मंच पे होंगे। और उधर जो दूसरा मंच है लेफ्ट साइड में, उसमें भी आमंत्रित जो मेहमान हैं वो यहाँ पे होंगे। साधु संत अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं और लगातार लोगों का यहाँ पे आना जारी है। और आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ही भव्य इसको बनाया गया है। जिस प्रकार से देश के तमाम नेता यहाँ पर पे पहुँचे हैं, एक तरह से पूरे देश को ये मैसेज जाएगा कि देखिए कितनी बड़ी जीत है बीजेपी की। और पिछले 1-1.5 साल से जिस एक्सपेरिमेंट की चर्चा चल रही थी, पिछले 1-1.5 साल से जिस परिवर्तन की चर्चा चल रही थी पार्टी के अंदर, एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने के लिए नई एक पूरी रणनीति जिस प्रकार से घड़ी गई, उसकी जो चर्चा चल रही थी, अब मुझे लगता है कि हर राज्य में उस पर बहुत गंभीरता से मंथन होगा। और हो सकता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसे और जगह भी इम्प्लीमेंट करे। मैं आपको बता दूं कि गुजरात हमेशा से बीजेपी की प्रयोगशाला रही है, चाहे फिर वो हिंदुत्व के नाम पे जो प्रयोग किए गए वो, या फिर अब आप देखिए पहली बार हम देख रहे हैं कि विकास की राजनीति के नाम पे जो प्रयोग किए गए। पहली बार आप देखिए कि कास्ट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दरकिनार हो गए। लोगों ने धार्मिक लाइंस को छोड़ दिया, क्योंकि इस बार जिस प्रकार की प्रचंड जीत मिली है उसको देखते हुए ये भी पता चला है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया है, उनका भी परसेंटेज जो है वो मार्जिनली बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अब जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर था। और जो आंसर इसका मिल रहा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी का जो एक चेहरा है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उस पर ये वोट पड़ा है। और बिल्कुल, देखिए जैसे निर्णय आपने बताया कि गुजरात हमेशा से प्रयोगशाला रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो प्रयोग बीजेपी ने किए हैं 2017 को अगर हम हटा दें तो वो प्रयोग सफल भी हुए हैं, और इस बार तो बम्पर जीत बीजेपी को मिली है। निर्णय लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच विरमगाम से विधायक हार्दिक पटेल भी चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। इस वक्त होटल लीला में मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर नवनिर्वाचित विधायकों का एक लंच आयोजित किया गया था। इस दौरान हार्दिक पटेल ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी उसे निभाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा निश्चित रूप से गुजरात के भले के लिए और गुजरात के फ्यूचर के लिए ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिनका भी नाम तय करेगा वो निश्चित रूप से गुजरात के भले के लिए मजबूती से काम करेगा। हार्दिक पटेल मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं या नहीं, सबकी जो निगाह है वो इसी बात पर है। अरे भाई, मैं कम उम्र का विधायक हूँ। विधायक की भूमिका मुझे निभानी है
पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको भी निभाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की भूमिका तय होगी, वो पार्टी तय करेगी, उसका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं और आप तो सिर्फ देखेंगे, जब फैसला होगा। अभी भी किसी को नहीं मालूम किसका नाम है किसका नहीं, सब हवा में तीर लग रहे हैं। तो आपने सुना, हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बहुत ही कम उम्र में मैं विधायक बना हूं, मुझे जिम्मेदारी पार्टी जो देगी मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। आपको जानकारी दे दें कि जो 16 नाम सामने आए हैं उसमें हार्दिक पटेल का नाम नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।